3 साल قبل कई अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी से गवादर में ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा शुरू करने के ऐलान के बाद अब ये मंसूबा कराची मुंतकिल किए जाने की शुनीद है। ताहम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में रिवायती गर्मजोशी ख़त्म होने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ये बताने से कासिर है कि आखिर इस मंसूबे के मुस्तकबिल के हवाले से दोनों ममालिक हतमी मुआहिदा कब करेंगे और इस पर काम का आगाज़ कब होगा। इम्कान ये भी है कि एक दिन अचानक इस मंसूबे को तर्क करने का ऐलान भी किया जा सकता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साहली शहर गवादर के लिए ऐलान करदा तेल साफ़ करने के कारखाने यानी ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा अब सीपैक का गेटवे कहलाने वाले गवादर की बजाय कराची के करीब बलूचिस्तान के साहली कस्बे हब में मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। इस मंसूबे से मुंसलिक एक से ज़्यादा सरकारी और सियासी ओहदेदारों ने BBC को तस्दीक की है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऐलान करदा इस मंसूबे में मसाइल की वजह से ये ऑयल रिफाइनरी अब हब में लगाने पर गौर किया जा रहा है। अगरचे बाज़ाबिता तौर पर हब में भी सऊदी अरब की जानिब से बनाई जाने वाली रिफाइनरी के सिलसिले में कोई ख़ास पेशरफ सामने नहीं आई है, ताहम पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक सऊदी रिफाइनरी का मंसूबा एक सियासी मंसूबा है और कुछ अर्सा कबल दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में जो सद महरी आई थी उसकी वजह से सऊदी अरब की जानिब से इस रिफाइनरी के सिलसिले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। तेल के शोबे के हुकूमती इदारे का कहना है कि अगर इस मंसूबे बारे हतमी फैसला हुआ तो अब ये कराची के करीब हब में ही तामीर होगा। वाज़ेह रहे कि फरवरी सन 2019 में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, जिसके दौरान इन्होंने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से गवादर में रिफाइनरी लगाने का मुआहिदा भी तय पाया था। 8 से 10 अरब डॉलर लागत की इस रिफाइनरी के मुआहिदे पर दस्तखत हुए तकरीबन 3 साल का अरसा होने को है, ताहम इस मुआहिदे पर इसके बाद कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आई। याद रहे कि रवां वर्ष जून में खबरें आना शुरू हुई थी कि सऊदी अरब ने गवादर में तामीर किए जाने वाले ऑयल रिफाइनरी मंसूबे से पीछे हटते हुए इसे सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची के करीब हब के इलाके में मुंतकिल करने का फैसला किया है। सिफारती ज़राए ने सऊदी फैसले की वजह सीपैक प्रोजेक्ट में ईरान की शमूलियत को करार दिया था। इनका कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से ईरानी बंदरगाह चाबहार को सीपैक से मुंसलिक करने पर सऊदी अरब नाराज़ है और गवादर के ऑयल रिफाइनरी मंसूबे में सरमायाकारी से इनकारी हो गया है। तब वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने तस्दीक की थी कि सऊदी अरब अब गवादर में ऑयल रिफाइनरी की तामीर में दिलचस्पी नहीं रखता और इसने कराची के करीब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में ऑयल रिफाइनरी तामीर करने का इरादा जाहिर किया है। तज्जियाकार कहते हैं कि सऊदी अरब का गवादर में ऑयल रिफाइनरी की तामीर से इनकार इस बात का अक्कास है कि वहाँ बुनियादी ढांचे की कमी है और बैन अल-अक़वामी सरमायाकार वहाँ सरमाया लगाने के बारे में पुरयकीन नहीं है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाना इसी सूरत मुमकिन है जब 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तामीर की जाए जो गवादर को कराची से जोड़े। ऐसा किए बगैर गवादर से बजरिया सड़क तेल की पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकली बहुत महंगा मंसूबा होगा। माहिरीन का ये भी मानना है कि गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सिक्योरिटी के मसाइल ऑयल रिफाइनरी के क़याम में रुकावट है। तेल के शोबे से वाबस्ता एक हुकूमती इदारे के आला अफसर ने BBC को बताया कि ये रिफाइनरी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी का मुआहिदा है, जिसके तहत इस रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल के साथ केमिकल्स यानी लुब्रिकेंट्स की भी पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये रिफाइनरी नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है। इनके मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाली मौजूदा रिफाइनरीज पेट्रोल और डीजल के साथ फर्नस ऑयल पैदा करती हैं, ताहम यहाँ लुब्रिकेंट्स की पैदावार नहीं होती। ताहम सऊदी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का प्रोजेक्ट है जो 3 से 4 लाख बैरल खाम तेल को रिफाइन करने की सलाहियत की हामिल होगी, जिस पर अगर आज काम शुरू कर दिया जाए तो इसके मुकम्मल होने में 8 बरस लगेंगे। सऊदी अरब की जानिब से गवादर में रिफाइनरी के मंसूबे को तेल और गैस के शोबे से वाबस्ता अफराद नाकाबिले अमल मंसूबा करार दे चुके हैं। हुकूमती इदारे के एक आला अफसर के मुताबिक ये मंसूबा इसलिए काबिल अमल नहीं कि गवादर में रिफाइनरी के क़याम के बाद इसमें तैयार होने वाली मसनूआत की तरसील कैसे होगी। गवादर चूँकि कराची से बहुत दूर है और वहाँ की रिफाइनरी में तैयार होने वाली मसनूआत की तैयारी और इनकी तरसील के लिए एक नई पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है, जिसका तखमीना 1 से 1.5 अरब डॉलर लगाया जाता है और सऊदी अरब की जानिब से इस सरमायाकारी का इम्कान नहीं है कि वो इतनी बड़ी सरमायाकारी इस पाइपलाइन पर करें। हुकाम के मुताबिक जब रिफाइनरी के क़याम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई तो ये मसाइल सामने आए। एक हुकूमती ओहदेदार का कहना है कि हब ही अब वो इलाका है जहाँ सऊदी अरब की जानिब से रिफाइनरी लगाई जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए गवादर के मुकाबले में हब ज़्यादा मुनासिब मकाम है। एक तो कराची के साथ जुड़े होने की वजह से यहाँ की रिफाइनरी में बनने वाली मसनूआत बआसानी पूरे मुल्क में पहुँचाई जा सकती हैं और इससे पहले एक रिफाइनरी बाइको भी हब में काम कर रही है। दूसरी वजह यह है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक अपना तेल बेचने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाहे उन्हें रिफाइनरी में कम ही मुनाफा हो। अगर हब में रिफाइनरी लगती है तो सऊदी अरब का तेल आसानी से इस्तेमाल हो सकेगा और फिर इसकी तरसील भी आसानी से पूरे मुल्क में हो सकेगी। हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में रिफाइनरी अब हब में ही बनाई जाएगी, ताहम इस पर भी फ़िलहाल पेशरफ्त नहीं हो पाई क्योंकि इस साल
पहले सऊदी अरब की कंपनी आरामको ने हब में रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई थी। ताहम इसके बाद इस सिलसिले में कोई पेशरफ सामने नहीं आई, जिसकी एक वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में आने वाली तलखी थी, जो अब किसी हद तक दूर हो चुकी है। और इसके बाद पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट्स में रखने और मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी की सहूलत भी दी गई है। ताहम रिफाइनरी के मंसूबे पर अभी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है और यही वजह है कि इसके मुस्तकबिल के हवाले से गूनागूं खदशात का इजहार किया जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।